हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड के बारे में। तो देखो, सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्लस टू क्लास का। तो देखो, सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है। व्हेन एन इंसुलेटिंग कॉपर वायर की जगह आप कोई भी वायर यूज कर सकते हो। कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अगर हम किसी भी वायर को हेलिकल फॉर्म के अंदर किसी एक्सिस के अबाउट क्या करवा देते हैं, वाउंड करवा देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है भाई, आपका सोलेनॉइड बन जाता है। अब देखो इसका एग्जांपल, इसका डायग्राम सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने कोई भी एक एक्सिस ले लिया या फिर कोई भी एक रोड ले ली, हमने आयरन की कैसी रोड ले ली। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कॉपर वायर को मैंने वाउंड करवा दिया भाई इस तरह से, ऐसे मैंने इसको क्लोजली बाउंड करवा दिया इसके ऊपर से, और ये ऐसे आ गई। तो इसके अंदर नीचे से क्या कर रहा है, करंट नीचे से एंटर कर रहा है इसमें यहां से, और इससे क्या हो रहा है भाई, लीव आउट कर रहा है इस साइड से। करंट यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और उधर से क्या कर रहा है भाई, एंटर कर रहा है। तो आई करंट इसके अंदर जा रहा है भाई। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो ये पाथ बना है, ये कैसा है, सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर क्या थोड़ा स्ट्रेट पाथ। तो इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसमें क्या होगा, अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड आएगा, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड आ जाएगा, इसमें अपवर्ड आ जाएगा, और फिर इसमें डाउनवर्ड। तो ये करंट इस तरह से जाएगा भाई। तो इसके अंदर ये करंट जा रहा है, तो जब इस एक कॉइल के अंदर से करंट जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और जो ये कॉइल है भाई हमारे पास, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक दूसरे से क्या होगी, इंसुलेटेड है। इसके ऊपर हमने क्या करवा रखा है, हमने बताया इंसुलेटिंग वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर इंसुलेट कर रखी हमने ये। तो इसके अंदर जब करंट जाएगा आई, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस करंट के ऊपर। जितना ज्यादा हम इसके अंदर करंट देंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो हमने माना भी ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां से देखो, इधर से करंट आपका एंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना भाई, इस डायरेक्शन में, इस तरह से, यानी ऐसे, ठीक है। तो जो ये आप आ रहा है, तो यहां से ऊपर आ रहा है, यहां से नीचे, तो आपको ये इस तरह से आ रहा है आपका, अपवर्ड से डाउनवर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी किस तरफ जाएगी भाई, अबाउट द एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट जाएगी भाई मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस के अबाउट जाएगी, तो इसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऐसे स्ट्रेट जाएगी भाई, यहां से इस तरह से। अगर मैं ऐसे दिखा देता हूं, तो ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके एक्सिस के अबाउट क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब देखो, यहां पर तो हमने दिखा दी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहां पर ये आउटवर्ड होगी और कहां पर ये डाउनवर्ड में जाएगी, नॉर्मल होगी एंड उसमें जाएगी। तो देखो भी यहाँ पर किस साइड में आउटवर्ड होगी, कहां पर इनवर्ड होगी। तो देखो, यहां से अगर हम इस पाथ को देखते, तो यहां से करंट एंटर कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड में जाएगी, ठीक है, ऐसे। और यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो ये क्या जाएगी बाहर। तो देखो, इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं इनवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, जहां से एंटर कर रही है, तो करंट हमारा इस साइड में जा रहा है, तो कैसी हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी भाई। और जहां से आउटवर्ड में, यानी करंट नीचे नीचे आउट हो रहा है, तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूं भाई, इसके मैं दो पोर्शन एज्यूम कर लेता हूं कि ये तो हो गया इसका एक्सिस के अबाउट। एक्सिस के अबाउट तो क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से, ऐसे। लेकिन अगर एक्सिस अबाउट के नहीं देखते हम, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला पोर्शन देखेंगे, तो देखो इसमें क्या कर रहा है करंट, अपवर्ड, तो इसमें कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं भाई, यहां से ऊपर वाले पोर्शन में अगर करंट हमारा एंटर कर रहा है तो इस तरह से, और डाउनवर्ड वाले पोर्शन में मैं ऐसे दिखा सकता हूं। तो अपवर्ड वाले में जहां से करंट हमारा एंटर कर रहा है, वहां क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी भाई। तो यहां से मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, इस तरह से, और ये क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज, और इसमें आपकी क्या हो जाएगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। अगर मैं इसके अंदर स्मॉल पोर्शन बढ़ा देता हूं भाई, इसके सोलेनोइड या कोई भी एक पार्ट दिखाता हूं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी आपकी, क्लॉकवाइज चली जाएगी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी भाई, ठीक है।
तो ये दो पोर्शन आते हैं, तो यहां से हम क्या दिखा सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा सकते हैं। और जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट होगा भाई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इस तरह से, यानी ऐसे फ्लो कर जाएगी। लेकिन जो आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड का पोर्शन है, उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, तो जहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगी, इनवर्ड। और इनवर्ड का साइन किसके लिए होता है भाई आपका, उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। ठीक है, और यहां से बाहर निकल रही है, तो यहां से हम क्या दिखा देंगे, डॉट दिखा देंगे भाई। ठीक है, तो एक साइड से एंटर करी और एक साइड से बाहर निकली, तो जहां से एंटर करी वहां से क्रॉस, और जहां से बाहर निकली वहां पर हमने क्या दिखा दिया, डॉट दिखा दिया भाई। तो ये हमने इसकी क्या दिखा दी, डायरेक्शन दिखा दी मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम क्या करते हैं, इस सोलेनोइड को हम सोल्व करके देखेंगे कि इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इसके अंदर भाई। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कि कैलकुलेशन आपकी किस तरह से आएगी। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए। अब देखो, अगर इस सोलेनोइड को मैं क्या करता हूं भाई, इस तरह से बना देता हूं, यानी ऐसे कर देता हूं, इसकी एक्सिस के अबाउट ऐसे कर दिया भाई मैंने ये। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से करते हैं, तो यहां से मैं ऐसे बनाते हुए सोलेनोइड को मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूं। ठीक है, अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दिखाता हूं, तो एक्सिस के अबाउट क्या जाएगी, स्ट्रेट में जा रही भाई। ठीक है, तो ये सारा क्या इसका एक्सिस है, तो यहां से मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं इस तरह से। ये क्या दिखा दी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको शो कर दी भाई ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसकी जा रही है इस डायरेक्शन में। ये हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पीरियल लूप एज्यूम कर लेते हैं। और कैसा एम्पीरियल लूप एज्यूम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप हम एज्यूम कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप हम एज्यूम करेंगे, तो इसको, इस एम्पीरियल लूप को मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया भाई, इस सोलेनोइड के अंदर। और इसकी वैल्यू हमने मान ली P Q R S। ठीक है, ये हमने एम्पीरियल लूप मान लिया। और इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली भाई, L हमने लेंथ मान ली इस एम्पीरियल लूप, यानी P Q की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, L के इक्वल हमने एज्यूम कर ली। अब इसके अंदर हमें क्या करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करके दिखानी है। अब इसके अंदर हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो I करंट फ्लो कर रहा भाई, तो I करंट कैसे इसके अंदर फ्लो करेगा भाई हमारा, तो ये हम यहाँ पर I करंट हमने एज्यूम कर लिया। तो यहां से हमने क्या किया, एम्पीरियल लूप मान लिया, और इसके अंदर हमने क्या मान लिया कि I करंट क्या कर रहा है इसके अंदर, फ्लो कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करनी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो उसको देखो भाई। सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर एम्पियर सर्किट ला क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई एम्पियर सर्किट ला। एम्पियर सर्किट ला जब हम अप्लाई करेंगे, तो एम्पियर सर्किट ला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट dl, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमने एम्पीरियल लूप इसके अंदर डाला है उसके इक्वल आ जाएगा भाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ P Q R S, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, B डॉट dl। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास है जो P Q R S है, उसको हम अलग अलग पार्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं ये लिखता हूं कि B डॉट dl P Q R S, अगर हम उसको ऐसे लिख देते हैं कि लाइन इंटीग्रल अलोंग P से Q हुई, P टू Q B डॉट dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ Q टू R B डॉट dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ R टू S B डॉट dl, और फिर प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो जाएगा भाई, S टू P और B डॉट dl। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ एम्पीरियल लूप अप्लाई किया है, तो इस साइड को हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो जब हम उस पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, तो देखो B डॉट dl, अगर P और Q में देखते हैं हम,
पी क्यू के अंदर जाएंगे तो देखो हमारा जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर, यानी जो लेंथ है हमारी और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना भाई 0 डिग्री, क्योंकि लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अगर आप ये करोगे लाइन इंटीग्रल लो पी टू क्यू, इसके लिए हम लिख देते हैं बी डी एल कोस 0 डिग्री वही कोस 0 डिग्री, फिर प्लस अब हम जाते हैं क्यू टू आर लाइन इंटीग्रल बी डी एल कोस, अब देखो भी बी इस तरफ है क्यू आर इस तरफ है, दोनों बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर लिखते हैं कोस 90 डिग्री, फिर प्लस लाइन इंटीग्रल लो आर टू एस बाई और बी डी एल, अब देखो मजा है आर टू एस और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से है तो एंगल कितना बन गया भाई कोस 180 डिग्री, कोस 180, फिर प्लस में हमारा लाइन इंटीग्रल लो क्या बचेगा भाई एस टू पी फिर बी डी एल कोस, अब देखो यहाँ पर एस पी और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई 90 डिग्री, यहाँ पर भी हमने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हटाकर हमने क्या लिख दिया उनके बीच में एंगल यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इन एंगल की क्या करेंगे भाई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहां से रब कर देता हूं मैं, जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है भाई इनकी, तो यहां से देखो जो हमारे पास टोटल आया था कि पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, देखो भाई यहां से cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0 तो ये भी कैंसिल, cos 90 0 ये भी कैंसिल, cos 180 ये भी हमारे पास 0, लेकिन इसमें आपने एक ध्यान रखना भाई यहाँ पर जो s और r ये जो पार्ट दिया हुआ है आपका, ये पार्ट क्या कर रहा है इस सोलेनोइड से बाहर लाई कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो क्या होगा बहुत कम होगा, यानी नेग्लिजिबल होगा, यानी ज्यादातर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो इस सोलेनोइड के अंदर होगा, क्योंकि ये सारी वायर कैसी इंसुलेटिंग है तो इनका बाहर इफेक्ट जो जाएगा वो क्या जाएगा नेग्लिजिबल इफेक्ट जाएगा, तो इस एस आर के ऊपर जो इफेक्ट जाएगा वो क्या होगा नेग्लिजिबल, तो इसके ऊपर जब कोई इफेक्ट ही नहीं जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या होगा आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप, तो ये हमने लिख दिया आउटसाइड द लूप है तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो ये क्या होगा भाई 0 हमारी, तो सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसकी वजह से आई गई, इसकी वजह से पी क्या होगी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई पी से क्यू और बी इंटू में डी एल, ठीक है। अब यहां से देखो पी क्या क्या करेंगे तो बी को हम कर देंगे भाई बाहर, तो अंदर कर देंगे भाई लाइन इंटीग्रल पी टू क्यू इंटू में क्या हो जाएगा डीएल, तो यहां से हमारे पास जो बी डॉट डी एल आएगा पी क्यू आर एस वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई बी एज इट इज, पी क्या होगी जो लेंथ है वो कितनी हुई टोटल एल है, तो डीएल का इंटीग्रेशन करें तो किसके इक्वल हो जाएगा एल के इक्वल हो जाएगा भाई, तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई भाई यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई यहां से। अब हम चलते हैं आगे, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होगा भाई देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमने इसको कैलकुलेट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ कि हमारी जो बी डॉट डीएल होता है भाई लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वो किसके इक्वल होता है भाई म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बी डॉट डीएल है बी इंटू एल के इक्वल, और यहां से बी डॉट डीएल आएगा म्यू इंटू आई के इक्वल भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसको मैं रब कर देता हूं वही यहां से, क्योंकि डायग्राम भी दिखाना जरूरी है आपको और ये चीजें करनी जरूरी है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या किया है, क्योंकि अगर डायग्राम रब कर दिया तो फिर आप डेरिवेशन नहीं समझ पाओगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो भाई यहां से बी डॉट डीएल आया म्यू नॉट आई, और वहां से जो बी डॉट डीएल आया तो किसकी इक्वल आता भाई
बी इंटू एल के इक्वल आया था, तो बी इंटू में एल इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट आई, ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालने यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करता बी इंटू में एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट, अब देखो भाई यहां पर जो करंट दे रखा है ये करंट, तो इस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर जो ये डायग्राम है, अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टर्न्स दे देता हूं, टोटल मैंने इसको n नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, या फिर मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है, एक टर्न की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या मान ली n इज इक्वल टू में n बाई l, यानी जो स्मॉल n है वो मैंने क्या मान ली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n मान ली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स मान ली पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ की एक यूनिट के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स आती है वो कितनी आती है n नंबर आती है, और n मेरे पास क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और l क्या भाई लेंथ है। तो यहां से देखो टोटल लेंथ अगर मैं इसकी क्या मानता हूं कैपिटल L मानता हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर यहां से मैं टोटल लेंथ की वैल्यू निकालूंगा n, तो कितना हो जाएगा भाई n इंटू में l, हमारे पास ये क्या हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था जितना हम इसके अंदर करंट देंगे इस सोलेनोइड के अंदर उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग जाएगी। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है भाई n इंटू एल, और एक टर्न के अंदर से अब कितना करंट जा रहा है I, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n, तो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से कितना करंट जाएगा, जो हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आई है इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं यानी NI, टोटल नंबर ऑफ करंट ये जाएगा ना भाई। अगर एक टर्न के अंदर से करंट आपका I जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी कैपिटल N है, तो सभी टर्न के अंदर से कितना करंट जाएगा n इंटू I के कुल चला जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्मॉल n इंटू में कैपिटल L, इसको अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा टोटल करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना करंट इसके अंदर जाएगा भाई यहां से, ठीक है। तो यहां पर देखो जो I की वैल्यू उसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं NLI, क्योंकि देखो यहां पर मैं क्या निकाला है, अगर एक टर्न के अंदर से करंट आपका क्या जा रहा है I करंट जा रहा है, और हमने उसको टोटल कितनी दे दी भाई कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, तो N नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से करंट I जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी N नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, तो कितनी आएगी भाई n इंटू आई के इक्वल हो जाएगी ना। अगर एक टर्न के अंदर से करंट आपका I जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो जैसे यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स मान ली तो टोटल करंट कितना होगा भाई NI, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी n इंटू एल के इक्वल पुट कर दी इंटू I, तो टोटल नंबर ऑफ करंट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई n इंटू में L इंटू में I, हमने ये पुट कर दिया भाई। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको क्या कर दो आप कैंसिल कर दो, L से L आपका क्या होगा कैंसिल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी भाई आपकी म्यू नॉट NI, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है किसकी वजह से ड्यू टू ए सोलेनोइड करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है ये कहां पर आई भाई इसके एक्सिस के ऊपर आई है, लेकिन अगर आप देखते हो कि अगर हम इसके एजेस के ऊपर निकालते हैं, ये जो एजेस है इसके, अगर इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भाई। कम क्यों होगा, कितना हो जाएगा कम हो गए b = म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2, यानी हाफ हो जाएगा एट एजेस, ठीक है। एजेस के ऊपर क्या हो जाएगा भाई हाफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहां पर आएगी उसके एक्सिस के ऊपर आएगी। तो आपने जो रिजल्ट निकाल के दिखाना वो यहीं तक दिखाना, b = म्यू नॉट NI तक दिखाना है बस। आपने इसके अंदर जो डायरेक्शन है और जो लास्ट में हमने करंट की वैल्यू निकाली ये आपने ध्यान रखनी है। अगर स्मॉल n मेरे पास क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है डिवाइड बाय l कर दिया, तो एक यूनिट लेंथ के ऊपर हमारी क्या जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसकी टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या हुआ स्मॉल n इनटू में कैपिटल L। अब करंट निकाल दो भाई इन n नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से, तो NI हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी तो टोटल करंट आ गया, तो इस टोटल करंट की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास क्या था भाई सोलेनोइड है। सोलेनोइड आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
प्लस टू क्लास के लिए। अगर आपको सोलनॉइड अच्छे से आ जाता है तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा टोरॉइड, वो भी आपका क्या है इसी के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और टोरॉइड के अंदर। तब जब आप करोगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो आपने अच्छे से सोलनॉइड का करना भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।